जी ऑल स्टूडेंट्स, आई एम डॉली राणा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल। तो आज हम आपके इंग्लिश की सेकंड बुक का 5th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, प्रिंसेस सेप्टेम्बर। सो ये एक राजकुमारी की कहानी है जिनका नेम है सेप्टेम्बर। तो चलो हम देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या होने वाला है, इसलिए हम पहले के स्टार्टिंग के ये 3 पॉइंट पढ़ेंगे। सो प्रिंसेस सेप्टेम्बर लाइक ईच वन ऑफ द नंबर ऑफ सिस्टर्स, जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो अपनी बहनों में से ही एक है। रिसीव द गिफ्ट ऑफ अ पैरेट इन अ गोल्डन केज ऑन हर फादर्स बर्थडे, जो कि अपने पिता के जन्मदिन के दिन एक सोने के पिंजरे में, जो कि एक सोने के पिंजरे में एक हरे रंग के तोते को प्रिंसेस को गिफ्ट किया जाता है। द पैरट डाइज एंड बाई चांस अ सिंगिंग बर्ड केम्स इन दिस प्लेस। तो क्या होता है, दुर्भाग्यवश वो पैरट मर जाता है सेप्टेम्बर प्रिंसेस का, और उनके उसी जगह पे एक गाती हुई चिड़िया आती है। द प्रिंसेस शो ऑफ हर पेट टू द सिस्टर, जो प्रिंसेस होती है वो अपनी बहनों को उस पालतू जानवर की, मतलब उस पालतू पक्षी की शो ऑफ करती है, सबको दिखाती है। हु एडवाइज हर टू पुट इट इन अ केज, जो कि उन्हें एडवाइस करते हैं कि तुम इस पंछी को उसमें डाल दो, किसमें, पिंजरे में। सो चलो अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। द किंग एंड क्वीन ऑफ श्याम हैड मैनी डॉटर्स, जो श्याम के राजा और रानी थे उनकी बहुत सारी लड़कियां थी। एंड द क्वीन सेड दैट इट कंफ्यूज्ड हर, और पर रानी कहती है कि उसको ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स, बहुत सारे नाम जानने में उसको बहुत कंफ्यूजन होती है। वन डे द किंग डिसाइड टू कॉल देम जनवरी फरवरी मार्च, सो ऑफ कोर्स इट्स श्यामीज, कि उन्होंने क्या किया, अपनी सारी बेटियों का नाम जनवरी फरवरी मार्च करके महीनों के नाम के अकॉर्डिंग रख दिया। टिल ही केम टू द यंगेस्ट हुम कॉल्ड सेप्टेम्बर, जब सबसे छोटी वाली की बारी आई तो उसका नाम क्या था, सेप्टेम्बर। द किंग ऑफ श्याम हैड अ प्रिकुलियर हैबिट, उनके पास क्या थी, एक बहुत ही अच्छी हैबिट थी। इंस्टीड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम, गिफ्ट लेने के बजाय वो क्या क्या करते थे, अपने जन्मदिन के दिन गिफ्ट दिया करते थे। 1 ईयर ऑन हिज बर्थडे, एक दिन उनके जन्मदिन पर। नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं दिया था, मतलब कुछ उन्होंने, जैसे राजा थे तो वो उन्होंने गहने वहने कुछ नहीं दिए थे। अब देखते हैं उन्होंने क्या दिया था। ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरेट इन अ गोल्डन केज, उन्होंने अपनी सभी बच्चियों को एक तोता दिया था, जो कि एक सोने के पिंजरे में बनते। द प्रिंसेस वेर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट, सारी प्रिंसेसेस अपने पैरट पे बहुत प्राउड करती थी। एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक, और वो पूरा दिन उनको, मतलब दिन के बहुत सारे घंटे हर दिन वो क्या करती थी, अपने तोताओं को बोलना सिखाती थी। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से, अब जो है सारे पैरट्स बोलते हैं गॉड सेव द किंग, कि भगवान राजा को बचाए रखे। एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पॉली, और कुछ उनमें से कहते थे प्रिटी पॉली इज नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस, जो कि 7 लैंग्वेजेस में बोलते थे। बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हिज पैरट शी फाउंड, पर एक दिन जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर गुड मॉर्निंग बोलने अपने पैरट के पास गई, शी फाउंड इट लेइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज, वो क्या हो गया था, अब एक कोने में मरा हुआ था अपने पिंजरे में। शी बर्स्ट इनटू अ फ्लोड ऑफ टीयर्स, वो आंसुओं से भर गई। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्टेड हर, पर उसके जो वहाँ की दासियाँ थी वो भी कुछ नहीं कर पा रही थी उनको कंफर्ट करने के लिए। शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, वो इतना रो रही थी और वहाँ की जो मेड्स थी वो नहीं जानती थी कि उनको कैसे चुप कराना है। और उन्होंने रानी को कह दिया, टोल्ड द क्वीन, एंड द क्वीन सेड इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस एट द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सुपर, मतलब ये बहुत ही बुरी बात है कि कोई बच्चा बिना चुप हुए बिस्तर में नहीं जा रहा है। द मेड ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू द पार्टी, और जो मेड्स होती हैं उनको पार्टी में भी जाना होता है। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड, तो वो क्या करते हैं, जितना जल्दी प्रिंसेस को बिस्तर में छोड़ सकते हैं उतने जल्दी छोड़ देते हैं। एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ, और प्रिंसेस को छोड़ देते हैं। एंड वाइल शी ले इन हर बेड, पर जब वो अपने बिस्तर में लेटती हैं
बिस्तर में लेटती हैं। क्राइंग स्टिल इवन टफ शी फेल्ट रेदर हंग्री, जबकि उन्हें भूख भी लग रही होती है पर वो फिर भी रो रही होती है। शी सॉ अ लिटिल बर्ड होप इनटू हर रूम, वो एक छोटी सी चिड़िया को अपने कमरे में आते हुए देखती हैं। शी वाइप्ड हर टीयर्स, वो अपने आंसू पोंछती हैं। एंड सेट अप, और खड़ी होती हैं। देन द लिटिल बर्ड बिगन टू सिंग, फिर वैसे ही वो छोटा पक्षी गाना शुरू कर देता है। ही sang a ब्यूटीफुल सॉन्ग, वो बहुत ही खूबसूरत गाना गाता है। ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, वो किसके बारे में गाना गाता है? जो राजा का बगीचा था उसके बारे में गाना गाता है। द विलो ट्रीज, विलो पेड़ों के बारे में गाता है। दैट लुक्ड एट देमसेल्फ इन द स्टिल वाटर, जो कि पानी की तरह दिखती थी। एंड द गोल्ड फिश दैट ग्लिंडेड इन द आउट ऑफ द ब्रांचेस, और उस गोल्ड फिश को देखती हैं और उन ब्रांचेस को देखती हैं। दैट वेर रिफ्लेक्टेड इट इन व्हेन ही हैड फिनिश्ड द प्रिंसेस वाज नॉट क्राइंग एनी मोर, जैसे ही उसने गाना बंद किया तो प्रिंसेस नहीं रो रही थी। शी क्वाइट फॉरगेट दैट शी हैड नो सुपर, वो भूल गई थी कि उसके पास कोई पालतू जानवर नहीं है। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड, वो बोलती है कि ये बहुत ही अच्छा गाना है। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बाउ वुड यू, तो वैसे ही जो छोटी सी चिड़िया थी वो उनसे एक रिक्वेस्ट करती है। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, क्या आपको कोई दिक्कत होगी अगर मैं आपके तोते की जगह रहने लगूं? सैड द लिटिल बर्ड, वो छोटा पक्षी कहता है। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी, ये भी सच है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ दिखने में, टू लुक एट, दिखने में। बट वन द अदर हैंड, पर उसी दूसरी तरफ, आई हैव अ मच बेटर वॉइस, मेरे पास बहुत ही अच्छी आवाज़ है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स, वो अपने हाथों से तालियां बजाती है। विद डिलाइट, बहुत ही प्राउडली, तो बहुत ही गर्व से हाथ तालियां बजाती है। एंड देन द लिटिल बर्ड होप्ड ऑन द एंड ऑफ हर बेड, और जो क्या होती है, छोटी चिड़िया होती है, वो उसके बेड पे रुक जाती है। एंड sang her टू स्लीप, और उसके राजकुमारी के सोने के लिए गाना गाती है। व्हेन शी अवोक नेक्स्ट डे द लिटिल बर्ड वाज स्टिल देयर, जब राजकुमारी उठती है तो तो वो चिड़िया वही होती है। देन एंड शी ओपन हर आइज, जैसे ही राजकुमारी अपनी आंखें खोलती है, गुड मॉर्निंग कहती है। गुड मॉर्निंग, द मेड ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट, और जो मेड होती है वो उसका ब्रेकफास्ट लाती है। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, तो वो उसके हाथों से खाना खाता है, मतलब चावल खाता है। ही हैड बाथ इन हर शॉसर, और वो उसके शॉसर में नहाता है। ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटिफुली, वो फिर से गाना शुरू कर देता है बहुत ही खूबसूरती के साथ। दैट ही द मेड्स ऑफ ऑनर वेर क्वाइट सरप्राइज, जिसकी वजह से वो जो मेड थे वो आश्चर्यचकित हो गए। फॉर दे हैड नेवर हियर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इस तरीके का कुछ सुना नहीं था। एंड द प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड ऑफ एंड हैप्पी, पर जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो क्या हुई, बहुत खुश हुई और बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स, अब वो बोलती हैं कि अब मैं तुम्हें अपनी बाकी की 8 सिस्टर्स को दिखाऊंगी। सी स्ट्रेच आउट द फर्स्ट फिंगर, वो अपनी पहली उंगली निकालती है। ऑफ अ राइट हैंड, अपनी राइट हैंड की पहली उंगली को निकालती है। सो दैट इट सर्व्ड एज अ पर्च एंड द लिटिल बर्ड फ्लो डाउन, तो वैसे ही वो जो चिड़िया होती है वो उनकी उंगली में बैठती है। सेट ऑन देन एंड फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर, फिर वो अपने उनके ऑनर्स को फॉलो करती है। शी वेंट थ्रू द पैलेस, वो पूरे महल में जाती है। एंड कॉल ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, वो सारी राजकुमारी को बुलाती है। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड sang अ डिफरेंट सॉन्ग, और हर किसी के लिए वो छोटी सी चिड़िया अलग अलग गाना गाती है। बट द पैरट कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पोली, वो और जो पैरट से वो सिर्फ इतना ही गाते थे कि भगवान राजा को सलामत रखे एंड द प्रिटी पॉली। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग, वैसे ही जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर वो चिड़िया को राजा को दिखाती है और रानी को दिखाती है, दे वेर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, वो क्या होते हैं, बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं। आई न्यू वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट सुपर, सेड द क्वीन। दिस बर्ड सिंग मच बेटर देन द पैरट, सेड द किंग, तो राजा कहता है कि क्या कहते हैं, ये चिड़िया इन तोतों से तो बहुत अच्छा गाती है। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन। क्वीन कहती है कि मुझे लगता है कि आप ये सुनते सुनते थक गए हैं कि लोग कहते हैं भगवान राजा को सलामत रखे। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पैरट टू से इट टू, मुझे नहीं पता कि क्यों ये लड़कियां अपने पैरट को सिर्फ इतना सिखाती हैं। देन
The sentiment is admirable, said the king, and I never mind how often I hear it. बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा मैं कितना भी इसे सुन लूँ, but I do get tired of hearing God say प्रिटी पॉली. ओके, बट आई गेट टायर्ड हियरिंग दोज पैरेट्स से प्रिटी पॉली. और मैं ये सुनते सुनते थक गया हूँ कि ये जो तोते कहते हैं प्रिटी पॉली. दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेस. प्रिंसेसेस बोलती हैं कि ये इस चीज़ को अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं. आई डेयर से दे डू, सेड द किंग, बट इट रिमेन मी टू मच ऑफ द काउंसलर्स. वो बोलता है कि मुझे पता है पर ये मुझे दरबारियों की ही याद दिलाते. दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज. वो भी इस चीज़ को 7 अलग अलग तरीके से बोलते हैं. एंड इट नेवर मीन एनीथिंग इन एनी वे दे सेड इट. पर ये कोई अलग मायने मतलब नहीं निकालता जो कि वो कहते हैं. द प्रिंसेस वेर वैक्स्ड एट दिस एंड द पैरेट लुक्ड वेरी glum indeed, but Princess September ran through all the rooms of the palace singing like a lark, while the little bird flew round and round her singing like a nightingale. पर सारी प्रिंसेस क्या होती हैं, उससे मतलब थोड़ा सा होता ही है, बुरा लगता है तो उनको बुरा लगता है. एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड. और जो पैरट थे वो थोड़ा ग्लम लगते हैं. बट द प्रिंसेस सेप्टेम्बर रैन थ्रू ऑल द रूम्स. पर जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो सारे कमरों में दौड़ती है और जो चिड़िया होती है उसके पीछे पीछे गाते हुए हर जगह जाती है. थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज. चीज़ें इसी तरीके से बहुत दिनों तक चलती रही. एंड द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर. फिर जो 8 बहनें थी, 8 प्रिंसेस थी, उन लोगों ने खुद को एक साथ एकजुट किया. दे वेंट टू सेप्टेम्बर. और वो सेप्टेम्बर के पास गई और एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड. और सब लोग साथ में एक गोल घेरे बना के बैठे. और द पुअर सेप्टेम्बर दे सेड. और उन्होंने कहा कि उनको सितंबर के लिए बुरा लग रहा है. वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरेट. हम लोगों को भी बुरा लगा है कि तुम्हारा प्यारा सा तोता मर गया. इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू. तुम्हारे लिए बहुत ही दर्ददायक होगा. नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव. कि जैसा हमारे पास एक पेट बर्ड है वैसा तुम्हारे पास नहीं है. सो वी हैव ऑल पुट अवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाई यू अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरेट. और वो बोलती हैं कि हम अपनी पॉकेट मनी जमा करेंगे और तुम्हारे लिए भी ऐसा ही हरा कलर का तोता ले आएंगे. आई शुड डू विथ अ ग्रीन एंड ओके देन थैंक यू फॉर नथिंग. प्रिंसेस सेप्टेम्बर बोलती हैं शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए पर मुझे कुछ नहीं चाहिए. आई हैव अ पेट बर्ड. मेरे पास एक चिड़िया पेट है जो कि विच सिंग्स द मोर चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी. जो कि मेरे लिए बहुत सुंदर सुंदर गाने गाती है. एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ. मुझे नहीं पता कि धरती में क्या है. आई शुड डू विथ अ ग्रीन एंड येलो पैरेट. मुझे नहीं पता कि इस धरती में मैं उस ग्रीन और येलो पैरेट का क्या करूँगी. वेल माई डियर दे सेड. वो बोलता है ठीक है मेरी डियर. इट इज़ absurd टू टॉक टू योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन द आउट जस्ट ही लाइक्स. दे लुक्ड राउंड एंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रोज. वो आसपास कमरे में देखती है और अपने आईब्रोज रेज्ड करती हैं. डू यू माइंड अवर आस्किंग. तुम हमारे पूछने का कोई बुरा मत मानना. वेयर यूर बर्ड इज नाउ. तुम्हारी चिड़िया भी कहाँ है. वो कहती हैं ही हैज़ गॉन टू पे विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर. प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती है कि वो अपने फादर इन लॉ के वहाँ गया है. एंड ही मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक. क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो वापस आएगा. आज द प्रिंसेसेस. बाकी राजकुमारी पूछती हैं. ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर बोलती हैं कि वो हमेशा वापस आता है. वेल माई डियर सेड द 8 प्रिंसेसेस. इफ़ यू टेक आवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट. वो बोलते हैं कि अगर तुम हमारी राय लेना चाहती हो तो ऐसा रिस्क दोबारा मत लेना. इफ़ ही कम्स बैक. जैसे ही वो वापस आता है. एंड माइंड यू हम तुम्हें समझा रहे हैं. इफ़ ही डज विल बी लकी पॉप हिम इनटू अ केज. तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे लिए हमेशा रहे तो उसको एक पिंजरे में बंद कर देना. एंड कीप हिम देयर. और उसको वहीं रखना. दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम. एक यही रास्ता है कि तुम ये श्योर रहोगी कि वो तुम्हारा है. बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई. पर प्रिंसेस बोलती है कि मुझे अच्छा लगता है जब वो मेरे पूरे कमरे में उड़ता है. कौन बोलता है. प्रिंसेस सेप्टेम्बर बोलती है. सेफ्टी फर्स्ट, सैड हर सिस्टर ओमनियसली. उनकी सिस्टर बोलती हैं कि सेफ्टी पहले है, मतलब सुरक्षा पहले है. दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम. जैसे ही वो उड़ेगा तो शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेनी अनईजी.
वो मतलब सितंबर को थोड़ा बुरे तरीके का समझा के वहाँ से जाते हैं। द स्क्रीम ऑफ द प्रिंसेस सितंबर, इट सीम टू प्रिंसेस सितंबर दैट अ लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम। पर जब प्रिंसेस सितंबर उन बातों पर गौर करती है और वो इस चीज़ को महसूस करती है कि उसकी चिड़िया बहुत पहले उड़ चुकी होती है। सम टाइम माइट हैव हैपन टू हिम, कभी कभार ऐसा उसके साथ होता है। वट विद हाउस एंड विद स्नेक्स यू नाउ नो वट ट्रबल ही माइट गेट इनटू। वो सोचती है कि क्या पता वो किसी मुसीबत में फंस गया हो। बिसाइड ही माइट फॉरगेट हर, या कहीं वो उसे भूल गया हो। और ही माइट टेक अ फैंसी समबडी एल्स, क्या या क्या पता उसे कोई और अच्छी लग गई हो। दैट वुड बी ड्रेडफुल, ये बहुत दर्दनाक था। शी विस्ड ही वेर सेफली बैक अगेन, और वो चाहती थी कि उसका पक्षी अच्छे से वापस आ जाए। सडनली सितंबर हियर्ड अ ट्वीट ट्वीट, तो वैसे ही सितंबर एक ट्वीट सुनती हैं जस्ट बिहाइंड हर एयर, अपने कानों के पीछे से। एंड शी सॉ द लिटिल बर्ड, और वो देखती हैं कि उस छोटी चिड़िया को जो कि सिटिंग ऑन हर शोल्डर, जो कि उनके कंधों में बैठा था। ही हैड कम इन सो क्वाइटली, वो बहुत ही शांति से आया। एंड अलाइटेड सो सॉफ्टली, और बैठा बहुत ही हल्के से। शी हैड नॉट हियर्ड हिम, और उसने उसको नहीं सुना था। किसने? सितंबर ने नहीं देखा था। आई वंडर्ड व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड प्रिंसेस। प्रिंसेस बोलती है कि मैं सोची थी कि पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। आई थॉट यू वंडर दैट, सेड द लिटिल बर्ड। लिटिल बर्ड बोलती है कि मुझे पता था आप ये सोच रहे होंगे। द फैक्ट इज आई वेरी नियरली डिडेंट कम बैक टू नाइट एट ऑल, कि मैं रात को बहुत जल्दी नहीं आया, आप इसलिए ये सब सोच रही होंगी। माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग अ पार्टी एंड दे ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे। वो बोलता है कि मेरे फादर इन लॉ ने मुझे एक पार्टी दी थी और वो सब चाहते थे कि मैं वहाँ रुकूँ। बट आई थॉट यू हैड बी एंशियस, वो बोलता है कि पर मुझे पता था कि तुम एंशियस हो रही होगी या परेशान हो रही होगी। अंडर द सर्क्यूमस्टेंसेस दिस वॉज अ वेरी unfortunate remark for the little bird to make. September felt her heart go thump against her chest and she made up her mind to take no more risk. वैसे ही जो प्रिंसेस सितंबर होती हैं वो सोचती हैं कि वो और ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती। सी पुट अप हर हैंड, वो अपने हाथ को उठाती है। एंड टुक होल्ड ऑन द बर्ड, और उस चिड़िया को पकड़ती है। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, चिड़िया कुछ नहीं कहती। एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड, और वो चिड़िया बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। व्हेन शी कैरिड हिम ओवर इन द केज, जैसे ही वो उसको पिंजरे में डालती है। पॉप्ड हिम इन, उसमें डाल देती है। एंड शट द डोर ऑन हिम, और वैसे दरवाज़ा बंद कर देती हैं। दैट फॉर अ मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, उस समय तो पंछी कुछ नहीं बोला। बट इन द मोमेंट or two he hopped up the ivory perch and said what is the joke, और वो वैसे ही थोड़ी देर में पूछता है कि ये क्या मजाक है। देर इज नो जोक सेड द सितंबर, सितंबर बोलती है कोई मजाक नहीं है। बट सम ऑफ ममाज कैट्स इज प्राउलिंग अबाउट टू नाइट, पर कुछ मेरी मम्मा के बिल्लियाँ आज यहाँ पे घूमेंगी। एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे सेफ हो। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, सेड द लिटिल बॉय, बोलता है कि अच्छा सिर्फ इसके लिए तो मुझे कोई बुरा नहीं लगा। सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, तो मुझे पता है कि सुबह तुम मुझे छोड़ दोगी। ही एट अ वेरी गुड सुपर, वो सुपर खाता है। एंड देन बिगिन टू सिंग, और गाना शुरू कर देता है। बट इन द मिडल ऑफ द सॉन्ग ही स्टॉप, पर आधे गाने में वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। आई डोंट नो वट इज़ द मैटर विथ मी, ही सेड, वो बोलता है कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, पर मुझे नहीं लगता कि मैं आज रात गाना गा पाऊंगा। वेरी वेल सेड सितंबर, सितंबर बोलती है कोई बात नहीं, गो टू स्लीप इंस्टेड, तुम सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर द विंग्स, वो अपने सर को अपने पंखों से ढक देता है। एंड इन द मिनट वॉज फास्ट अस्लीप, और एक ही मिनट में सो जाता है। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू, वैसे सेप्टेम्बर भी सोने चली जाती है। बट वेन द डाउन ब्रोक शी वॉज अवेक्ड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर, पर वो जल्दी उठ जाती है जैसे ही उसको चिड़िया बुलाती है। एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, जैसे ही वो अपनी आवाज़ से ज़ोर से उसको बुलाता है। वेकअप ही सेड, वो बोलता है उठो उठो। ओपन द डोर ऑफ दिस केज, इस पिंजरे के दरवाजे खोलो। एंड लेट मी आउट, मुझे बाहर आने दो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई, मैं उड़ना चाहता हूँ। वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, जब तक कि इस जमीन पे ड्यू है, मतलब वैसे यू आर मच बेटर ऑफ वेर यू आर, तो वो उससे प्रिंसेस सितंबर बोलती है तुम जहाँ हो वहाँ बहुत अच्छे हो। लेट मी आउट, लेट मी आउट, वो चिल्लाता है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। सेड द लिटिल बर्ड, कौन? छोटा पक्षी कहता है। एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रो द बार्स ऑफ द केज, और पर वो उस पिंजरे के छेदों से बाहर आने की कोशिश करता है। बट ऑफकोर्स कुडंट, मतलब पर वो नहीं निकल पाता। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, वो दरवाजे को पीटना शुरू करता है। बट ऑफकोर्स ही कुडंट ओपन इट, पर वो उसको नहीं खोल पाता है।
देन द 8 प्रिंसेस केम, वैसे ही प्रिंसेस आती हैं, बाकी प्रिंसेस आते एंड लुक्ड एट हिम, और उसे देखती हैं। दे टोल्ड सितंबर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, तो वैसे ही बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया हमारी एडवाइस मान के। दे सेड ही वुड सून गेट यूज्ड टू द केज एंड इन फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री, और वो बोलती हैं कि इसको इस पिंजरे में रखो और फिर ये कुछ टाइम बाद भूल जाएगा। एज दे वेर गॉन ही बिगेन क्राई अगेन, जैसे ही वो गए वैसे ही वो चिल्लाने लगते, लेट मी आउट, लेट मी आउट। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सेट सितंबर, सितंबर बोलती है कि ये पागलों जैसी हरकतें मत करो। आई हैव पुट यू इन अ केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ट ऑफ यू, बोलती है कि मैंने तुम्हें इसलिए पिंजरे में डाला है क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा जानती हूँ, तुमसे ज़्यादा अच्छा सोचती हूँ तुम्हारे बारे में जितना कि तुम सोचते हो। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, बोलती है कि तुम मेरे लिए गाना गाओ, मैं तुम्हें एक चीनी का दाना दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर, पर जो छोटी चिड़िया होती है वो कॉर्नर पे खड़ी होती है, लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई, और नीले आकाश को देखती है। एंड नेवर सेंग अ नोट, पर कुछ भी नहीं गा पाती। व्हाट इज द गुड ऑफ शकलिंग सेड सितंबर, सितंबर बोलती है क्या हो गया। वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट यूर ट्रबल्स, क्या तुम गाना गाना भूल गए हो। हाउ कैन आई सिंग आंसर द बर्ड, चिड़िया बोलती है मैं कैसे गाऊँ। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड, बोलता है कि मुझे देखना है, मुझे मैं कैसे गाऊं, मैं तो पेड़ पौधे देखना चाहता हूँ, मैं वो हरी हरे चावल खेतों में उगते हुए देखना चाहता हूँ। आई टेक यू आउट एवरी डे, मैं तुम्हें हर दिन दिखाऊंगी, लेके जाऊंगी बाहर। शीशे टू बोलते हैं कि मैं तुम्हें हर दिन बाहर लेके जाऊंगी। इट्स नॉट द सेम थिंग सेड द बर्ड, बर्ड बोलता है कि ये एक जैसी बात नहीं है। द राइस फील्ड एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ केज, वो बोलता है कि ये सब चीज़ें बहुत ही अलग दिखती हैं जब हम इन चीज़ों को पिंजरे के अंदर से देखते हैं। द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग, पर जो चिड़िया होती है वो गाना नहीं गा पाती है। एंड ही कुडंट ईट अ थिंग, और कुछ नहीं खाती है। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंशियस एट दिस, जो प्रिंसेस होती है वो डर जाती है। एंड आस्क हर सिस्टर व्हाट दे थॉट अबाउट, और अपनी बहनों को पूछते हैं कि उन्होंने क्या सोचा इस बारे में। यू मस्ट बी फर्म दे सेड, वो बोलते हैं कि तुम निश्चिंत रहो। बट इफ़ ही वॉन्ट इट ही विल डाई, शी आंसर, पर वो बोलती है कि अगर वो नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल फॉर हिम, ये उसके लिए बहुत गलत होगा। दे सेड, वो बोलते हैं इफ ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड, ये उसके लिए ही गलत होगा अगर वो ये नहीं जानता कि तुम उसके लिए ही अच्छा सोच रहे हो। इफ़ ही इज ऑब्स्टिनेट एंड डाइज आई विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी rid of him. September didn't see how that was going to do her very much good, पर जो सितंबर थी उसे कुछ भी अच्छा होता नहीं दिख रहा था। बट दे वेर 8 to 1 ऑफ ऑल ओल्डर देन शी, पर जो वहाँ पे सारी की सारी 8 प्रिंसेस थी वो सारी उससे बड़ी थी। सो शी सेड नथिंग, पर उसने कुछ नहीं कहा। परहैप्स शी विल हैव गॉट यूज टू हिज केज बाय टुमारो, शी सेड, वो बोलती है कि वो उसके पिंजरे को टुमारो मतलब देखेगी। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक, जैसे ही वो सुबह उठती है, शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग, वो गुड मॉर्निंग बोलती है इन अ चेयरफुल वॉइस, बहुत ही अच्छी आवाज़ में। शी गॉट नो आंसर, और वो कोई उत्तर नहीं पाती। शी जम्प्ड आउट द बेड, वो अपने बिस्तर से कूदती है। एंड रैन टू द केज, और क्या करती है, उस पिंजरे की तरफ को भागती है। शी गेव अ स्टार्ट क्राई, वो रोने लगती है। फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, क्योंकि वहाँ पे जो चिड़िया थी वो नीचे लेटी हुई थी एट द बॉटम, एक किनारे पे ऑन हिज साइड। बट हिज आईज क्लोज, पर उसकी आंखें बंद थी। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वेर डाइड, और वो इस तरीके का दिख रहा था जैसे कि वो मर गया। उसी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड, वो दरवाजा खुलती है और उसको अपने हाथों में लेती है। एंड लिफ्टेड हिम आउट, और उसको वहाँ से बाहर निकालती हैं। शी गेव अ सोब ऑफ रिलीफ, वो उसे थोड़ा आराम देती है। फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल, जब वो ये महसूस करती हैं कि उसका छोटा सा दिल धड़क रहा होता है। वेकअप लिटिल बर्ड, शी शुरू बोलती है कि उठो उठो छोटी चिड़िया। शी बिगेन क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन टू द बर्ड, वो रोना शुरू कर देती है और उसके आंसू चिड़िया पे गिरने लगते हैं। ही ओपनड हिज आईज, और वो अपनी आंखें खोलता है। सॉ दैट द बार्स ऑफ द केज, और
उस पिंजरे की बार्स को देखता है, वेयर नो लॉन्गर अराउंड हिम, जो कि उसके चारों ओर नहीं थे। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, वो बोलता है कि मैं तब तक नहीं गा सकता जबकि मैं आज़ाद नहीं हूँ। एंड इट कैन नॉट सिंग आई डाई, एंड इफ़ आई कैन नॉट, अगर मैं नहीं गा पाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। वो कहता है द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट शॉप, वो उसे बहुत ही मतलब प्यार से करती है। देन टेक योर फ्रीडम, और बोलती है कि अपनी आज़ादी ले लो। शी सेड, बोलती है, आई शट यू इन अ गोल्डन केज, अब मैं तुम्हें उसमें नहीं डालूंगी, बिकॉज आई लव्ड यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एंड वॉन्टेड टू हैव यू, मतलब मैंने तुम्हें उसमें डाला क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई वॉन्ट टू हैव यू माई सेल्फ, मैं चाहती हूँ कि तुम पूरे मेरे हो। बट आई नेवर न्यू दैट इट वुड किल यू, पर मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हें मार देगा। आई लव इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने तरीके से खुश रहो। शी थ्रो ओपन द विंडो, वो अपने खिड़कियाँ खोलती हैं। एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, ही शॉक हिमसेल्फ अ लिटिल, वो खुद को थोड़ा सा हिलाता है। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, वो बोलती है कि आओ जाओ जैसा तुम चाहते हो छोटी चिड़िया। आई विल नेवर पुट यू इन द केज एनीमोर, बोलती है कि मैं तुम्हें दोबारा पिंजरे में नहीं डालूंगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, कौन बोलता है, चिड़िया बोलती है कि मैं वापस आऊँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई विल सिंग यू फॉर लवली सॉन्ग आई नो, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे गाना गाऊंगा। आई शैल गो फार अवे, मुझे थोड़ी दूर जाना होगा। बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, पर मैं हमेशा वापस आऊँगा और मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, वो खुद को फिर से हिलाता है। और गुड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड। देन ही ओपनड हिज विंग, वैसे ही वो अपने पंखे खोलता है। एंड फ्लो राइट अवे इनटू द ब्लू, और उस नीले आसमान में उड़ जाता है। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर, पर वैसे ही छोटी जो प्रिंसेस होती है वो आंसू से भर जाती है। फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, पर ये बहुत बड़ी बात है कि तुम उस इंसान की खुशी को पहले रखते हो खुद से ज़्यादा। एंड विथ हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट शी फेल्ट ऑफ अ सडन वेरी लोनली, पर वो वैसे ही अकेले बैठ जाती है। व्हेन हर सिस्टर नो व्हाट हैड हैपन, जब जैसी उनकी बहनें जानती हैं कि क्या हुआ, दे मॉक्ड हर, वो आती हैं। एंड सेड दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न, और कहती हैं कि वो छोटी चिड़िया कभी नहीं आएंगी। बट ही डिड एट लास्ट, पर वो ऐसा करता है लास्ट में। एंड ही सेट ऑन द सेप्टेम्बर शोल्डर, और वो आता है और सेप्टेम्बर के कंधे पे बैठ जाता है। एंड एट आउट ऑफर हाथ हैंड, और उसके हाथों से खाता है। एंड सैंग हर द ब्यूटिफुल सॉन्ग्स ही हैड लर्न, और वो सारे खूबसूरत गाने गाता है जो कि वो सीख के आया होता है। कहाँ से, वाइल ही वॉज फ्लाइंग अप एंड डाउन, जब वो उड़ रहा होता है ऊपर नीचे। द फेयर प्लेसेस इन द वर्ल्ड, मतलब अच्छी अच्छी जगहों में इस दुनिया के। सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, जो सेप्टेम्बर थी वो अपनी खिड़कियाँ हमेशा खुला रखती थी, सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इन टू द रूम वेन एवर ही फेल्ट इनक्लेन, ताकि वो छोटी चिड़िया उसके कमरे में आ सके जब वो चाहती है। एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, और ये उसके लिए बहुत अच्छा था। सो शी ग्रो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो वो उस वजह से बहुत ही खूबसूरत होते गई, खूबसूरत बढ़ते रही। एंड व्हेन शी वॉज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया, और जैसे ही वो बड़ी हुई, शादी की एज के लिए बड़ी हुई, वो कंबोडिया के राजा से शादी कर ली, उसने कंबोडिया के राजा से शादी कर ली। एज वॉज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी, और एक सफ़ेद हाथी में उसकी पूरी सवारी हुई पूरे शहर में। इन विच द किंग लिव्ड, जहाँ राजा रहता था। बट हर सिस्टर नेवर स्लिप्ड विद देयर विंडो ओपन, पर उसकी बहनें खुली खिड़की के साथ नहीं सोती थी। तो सो दे ग्रो एक्सट्रीमली अगली, तो वो बदसूरत ही बड़ी हुई। एज वेल एज डिसएग्रीबल, जो कि अच्छा नहीं था। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम, और जैसे उनका शादी का टाइम आया, दे वेर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसिलर्स, तो दरबार में ही किसी से उनकी शादी करा दी गई। विथ अ पाउंड ऑफ अ टी एंड शमीज कैट। सो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है कि किस तरीके से सेप्टेम्बर प्रिंसेस थी और उन्होंने क्या किया था और उनके पास कौन सा बर्ड था। सो होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में।